नमस्कार। अभी तक आपने पिछली कक्षा में क्लास में 15 का 13 और 14वां प्रश्न समझा था। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 23वां लेते हैं। 15 का प्रश्न नंबर 23वां है। इसमें क्या है कि एक सिक्के वाला प्रश्न है, तो इसलिए सिक्के वाले पांसे वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि थोड़े 2 3 4 क्वेश्चन करवाएं, उनसे तुम्हारा सारा चैप्टर फिनिश हो सके, क्योंकि परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा है। फरवरी में परीक्षाएं, तो सारा चैप्टर कवर करेंगे तो शायद ना हो पाए। इसलिए हमारा मकसद ये है कि कम समय में वो चीज़ आपको मिल जाए जो परीक्षा में आती है। तो इसलिए वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, वही प्रश्न करवा रहे हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन प्रश्न से सारा चैप्टर कवर भी हो जाता है बड़े आसानी से। किसी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं देखने के लिए परीक्षाओं में भी, किताबों में, बुक्स में, जहाँ भी है इसी प्रकार के प्रश्न मिल जाते हैं। तो 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब देखिए भाई, सिक्के का क्वेश्चन है, उसको एक बच्चे खेल रहे हैं। जब हम टॉस करते हैं तो उछालते हैं सिक्के को, लेकिन वही सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है भाई? 3 बार उछाला जा रहा है। 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। और क्या करते हैं, जैसे ही उछाला उसका चित आएगा या पट आएगा, जो भी आएगा उसको हम एक जगह लिख लेते हैं, लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी जिसके भी एक से आ गए, या तो 3 चित्त आएंगे या 3 पट्ट आएंगे। 3 क्या लिखा है? तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट्ट होने पर हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो भाई हनीफ के हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए कुल परिणाम कितने बनेंगे भाई? देखिए अपने पास 3 सिक्के रहे, ठीक है ना। अपने पास कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। तो तीनों को एक साल उछाला जाता है, तो इसके कुल परिणाम कैसे बनेंगे? अब आप लोग देखिए कुल संभव परिणाम कितने बनते हैं। देखिए कुल संभव परिणाम, देखिए सिक्के को उछालने पर या तो चित्त आता है या पट आता है। तीनों को उछालेंगे हम। कुल संभव परिणाम, देखिए पहले सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर भी हेड आता है, उस पर क्या आता है? हेड आता है। दूसरा सिक्का उछाला जाता है तो भाई फिर हेड आ जाता है। तीसरा सिक्का उछालते हैं तो भी हेड आता है। क्या आता है? हेड आ जाते हैं। देखिए पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे सिक्के पे हेड और तीसरे पे सिक्के पे हेड। फिर उछाला भाई, उसको हो सकता है कि ये आ जाए, फिर क्या आ सकता है? पहले पे हेड आ जाता है, हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए। भाई ये कंडीशन ये तो बन सकती है। फिर ये और क्या कंडीशन बनेगी भाई? पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, है ना, और तीसरे पर हेड आ जाए। तो ये भाई एक कंडीशन ये बनेगी, है ना। अब क्या होता है? उछाला जाता है सिक्का, फिर उछालते जाते हैं। अब भाई ये कंडीशन समझ गए। अब हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर टेल 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 ये आ जाए। क्या आ जाए? टेल 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 आ जाए। यानी टेल मीन चित्त, टेल मीन पट और हेड मीन चित्त। तो ये हो सकता है हेड मीन क्या होता है? चित्त होता है, टेल मीन पट होता है। अब देखिए हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल, दूसरे पर भी टेल और तीसरे पर हेड आए। ये भी कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि भाई पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल। ये भी बन सकती है ना, है ना। और कंडीशन क्या बन सकती है कि भाई पहले पर हेड और दूसरे पर टेल और टेल, ये आ जाए, टेल और टेल आ जाए। अब एक कंडीशन और बनेगी कि भाई एक कंडीशन और बनेगी। क्या बनेगी? यहां लिख लीजिए आप। क्या कंडीशन बनेगी कि हो सकता है कि पहले पर टेल और बाकी 2 पर हेड आ जाए, बाकी 2 पर हेड आ जाए। अब बताइए भाई कितने कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3, ये हो क्या जाता है? हेड कुल परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखिए कि देखो ये समझा दिया पहले ही।
अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक और है। कितनी है? शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? ये होती है कि भाई सिक्के पर कुल कितने पहलू होते हैं? पहलू कितने होते हैं सिक्के के? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेड और टेल। सिक्के कितने हैं भाई? 3 सिक्के हैं। 3 सिक्के है ना, तो क्या करेंगे? 2 की पावर 3 कर देंगे और सीधा हम 8 लिख सकते हैं। कुल परिणाम कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। कुल परिणाम कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुल परिणाम 8 हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना है। तुम बोर्ड की क्लासों में हो, कक्षा 10 में हो, तो इस तरीके से ही हल करना है, ठीक है ना। लेकिन वो तो समझने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो कुल परिणाम 8 हो गए। अब क्या पूछा है? अब प्रश्न देखिए कि तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो क्या है प्रायिकता? तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे? देखिए तीनों समान हो तो इसमें तो वो जीत जाएगा, इसमें जीत जाएगा, इसमें जीत जाएगा। तो भाई हारेगा किस किस में? इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों परिणाम कैसे हैं? समान है। तो इन दोनों में तो जीतेगा, क्योंकि तीनों हेड है, यहाँ तीनों टेल है। तो हारेगा किस में? इसमें। इसमें तो अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज। अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे? अनुकूल परिणाम NE, एक मिनट, हार हनीफ के हार जाने के अनुकूल परिणाम क्या लिखना है यहाँ पे? हनीफ के हार जाने के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे? 6 बनेंगे भाई। कितने बनेंगे? 6। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी इसकी? प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS। और कुल परिणाम कितने थे? 8 थे। अनुकूल कितने हैं? 6 हैं। 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। तो क्या बन जाएगा? 3/4। तो उत्तर में क्या लिख देंगे? अतः में लिख देंगे, अतः हनीफ के हार जाने की प्रायिकता बराबर 3/4 आंसर, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी होता है इसमें 3 सिक्के दिए थे ना, 3 सिक्के। कभी कभी 2 सिक्कों का आता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो एक पर दोनों पर एक साथ चित्त आने की प्रायिकता है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं जैसे इसको समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ये रहा, एक प्रश्न नंबर 24 है। किसी का प्रश्नावली 15/1 का प्रश्न नंबर 24 वाला है। इसमें भाई पासे वाला प्रश्न फिर से आ गया। क्या है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न है कम से कम एक बार 5 आए। 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत क्या है? एक पासे को 2 बार फेंकना है। उसमें नोट नीचे लिखा भी है संकेत, एक पासे को 2 बार फेंकना है या और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है भाई।
देखिए इन्होंने लिख दिया है, कभी कभी कैसा ऐसा लिखा नहीं आता है, संकेत में जो लिखा है क्या होता है कि एक पांसे को 2 बार फेंको या 2 पांसों को एक साथ फेंको, एक ही बात होती है। क्या होता है, चाहे तो एक पांसे को 2 बार फेंकिए या 2 पांसों को एक साथ फेंकिए, उछालिए, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो भाई देखिए किसी भी बार 5 नहीं आएगा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कम से 5 कम से कम एक बार आएगा, तो इसलिए हल करते हैं हम, इसको हल करेंगे, देखिए ठीक है ना, इसको हल करेंगे। तो भाई 2 पांसे हैं, एक पांसे पर अंक कहाँ तक लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक लिखे होते हैं। उसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 6 होता है। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 6, और सबसे छोटा अंक 1 होता है। तब दोनों पांसों को एक साथ उछाला जा रहा है, एक साथ फेंका जा रहा है, तो कुल पर संभवतः कुल परिणाम कितने होंगे। तो पांसे को एक साथ फेंका जाता है, तो कुल संभव परिणाम क्या लिखेंगे हम, कुल संभव परिणाम। देखिए समझने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसको कुल संभव परिणाम क्या होंगे, देखिए इसको हटाइए, देखिए यहाँ देखिए, पहली हो सकता है एक पांसे पर 1 आए और दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 आए और दूसरे पर, 1 मिनट, हो सकता है पहले पर भी 1 आए और दूसरे पांसे पर भी 1 आ जाए, या पहली बार में 1 आए और दूसरी बार में भी 1 आ जाए। पहले पर 1 आए और दूसरे पर 2 आए, पहले पर 1 आए दूसरे पर 3 आए, पहले पर 1 आए और दूसरे पर 4, पहले पर 1 और दूसरे पर 5, पहले पर 1 और दूसरे पर 6। तो देखिए समझिए कि 2 पांसों को एक साथ फेंका जाता है, तो पहले पांसे पर हो सकता है 1 आ जाए और दूसरे पर भी 1 आ जाए, तो ये वाली परिणाम बनेगा। ये भी बन सकता है पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए, इसी प्रकार से चलते रहेंगे और आगे चलेंगे। क्या पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर 1 आए भाई, फिर पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर भी 2 आ जाए, और पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, और पहले पर कितना 2 और दूसरे पर 4। इसी कड़ी में हम कहाँ तक जाएंगे, आगे आपको लिखना हो तो पूरा लिख दें, समझ में आ रहा हो तो बताइए कैसे आ जाएगा समझ। चलिए ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं। देखो पहले पर 2, पहले पर 2 दूसरे पर 5, पहले पर 2 दूसरे पर 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 3 6। इस तरीके से कुल कितने परिणाम बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे। कितने बनेंगे, 36। 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 6। अब क्या बनेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है ना। क्या बनेगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखिए कुल परिणाम ये बनेंगे। कितने होगा भाई, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। देखिए ये इनका लिखने का मतलब ये है कि हो सकता है पहले पद 1 आए दूसरे पद भी 1 आ जाए, पहले पर 1 आए दूसरे पर 2 आ जाए, इसी तरीके से पहले पर 4 आए और दूसरे पर 1 आ जाए, इसी तरीके से पहले पर 6 आए और दूसरे पर 5 आए। इस तरीके से टोटल संभावनाएं 36 बनती हैं। कितनी बनती हैं, 36। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने, कुल परिणाम NS = 36।
कितने हो जाएंगे 36। देखिए और अगर तो मैं शॉर्ट में करना है तो ऐसे कह रही कि एक 5 से कितने हैं 2 हैं, कितनी बार फेंका जाता है 2, एक 5 को 2 बार फेंका जाता है या 2 500 को एक साथ फेंका जाता है। कुल अंक कितने होते हैं 6 होते हैं 5 से पर 2 की पावर लगा दी, ये 36 बन जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है ना, लेकिन ये बड़ी कक्षाओं के लिए है, आप लोग 10 में हो, आपको सीधा ऐसे ही हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम हाँ अब है भाई पहला क्वेश्चन क्या था, इसको पहला प्रश्न था अपना कि पांच किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। देखिए 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अब देखिए 5 किसी भी बार नहीं आए, कहाँ आ रहा है 5 भाई, देखिए इसमें 5 आया है, किसी भी बार नहीं है, इसमें इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और 5 वाली लाइन तो पूरी हटा दीजिए क्योंकि किसी बार नहीं आए, किसी बार नहीं, तो 1 2 3 5 वाली लाइन ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हटा दीजिए और एक ए हटा दीजिए। भाई कितने हट गए, देखिए 1 2 3 4 और 4 से 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कितनी बार नहीं आएगा 5 किसी बार ना आए, मतलब 11 बार, कितनी बार किसी बार ना आए तो 11 बार तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम कितना बनेगा, कितने बनेंगे भाई, टोटल परिणाम कितने हैं 36 हैं, 5 एक ही बार ना आए, इसलिए क्या करेंगे हम, पांच किसी भी बार नहीं आएगा तो भाई देखिए 5 किसी भी बार ना आए, ठीक है ना। देखना कुल परिणाम कितने हैं 36 है ना, लेकिन 11 बार में तो 5 आ रहा है ना, किसी भी बार नहीं है, तो क्या करेंगे हम 36 में से 11 हटा देंगे। 11 बार में आ रहा है 5, क्या 11 बार में आ रहा है ना 5, अभी बताया है, तो 5 11 बार में आ रहा है तो 25 बार में नहीं आएगा भाई, 5 किसी भी बार में ना आए तो 25। अब देखिए प्रायिकता निकाल ली है, तो प्रायिकता क्या बनेगी भाई, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 25 हो गए, अनुकूल परिणाम पी नहीं होता है NE होता है, क्या होता है NE, कितने हो गए 25। कुल परिणाम पहले लिखवा चुके, कुल परिणाम कितने हैं 36 हैं, तो भाई सूत्र लगा दीजिए PE बराबर NE बटे NS। देखिए कितना बनेगा 25 बटे 36, कितना बनेगा 25 बटे 36, तो ये 25 बटे 36 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर हो गया 25 बटे 36। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया हो कम से कम एक बार 5 आएगा, कम से कम एक बार 5 आएगा कम से कम एक बार 5 आएगा, कम से कम एक बार 5 आएगा, तो भाई कम से कम एक बार 5 किस किस में आ रहा है, 11 बार में तो आ रहा है, एक से ज्यादा बार आया कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो दूसरा प्रश्न है कम से कम 5 कम से कम एक बार आए, ठीक है ना, कम से कम 5 एक बार आए। देखिए जो हमने काटे थे वही है, अब ये काटे थे ना हमने, कम से कम एक बार 5 आए,
5 वाली लाइन पूरी थी, इधर 6 वाली लाइन थी। कम से कम एक बार 5 आए, तो किस में आ रहा है? 11 बार आ रहा है कम से कम एक बार 5। देखिए गिन लीजिए, इसमें भी 5 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 बार। कम से कम एक बार तो आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो चलिए, कम से कम एक बार 5 आए तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम भाई, अनुकूल परिणाम एन ई बराबर कितना हो जाएगा? कम से कम एक बार तो अनुकूल के परिणाम कितने? 11 है। कितने? 11 है। और कुल परिणाम भाई पहले ही पता है कि कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। तो भाई सूत्र लगा दीजिए, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम NE अपॉन कुल परिणाम NS। ठीक है, देख कुल कितने अनुकूल कितने हैं? 11 हैं। कुल कितने हैं? 36 हैं। तो ये भाई 36 आंसर हो गया, 11/36। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया। तो 11/36। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएंगी? अभिष्ट प्रायिकता 2 क्वेश्चन थे ना, अभिष्ट प्रायिकता है, अभिष्ट प्रायिकता है भाई क्या हो गई? एक तो हो गई थी 25/36, दूसरी क्या हो गई? एवं 11/36 आंसर है भाई। क्या है? 25/36। ठीक है, तो ये सारा लगभग पूरा चैप्टर कवर हो चुका है प्रायिकता वाला। आप इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, प्रश्नों के लिए हल कर लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रश्न अभी ये समझा है, इसमें थोड़ी से 1-2 क्वेश्चन और समझ लीजिए। इसी में 2 500 को उछाला गया। अब इसमें ये पूछ ले कम से कम 4 एक भी बार ना आए। अभी 5 का पूछा था ना, वो पूछ ले कि कम से कम 4 एक बार आए, और कम से कम 4 एक बार आए और 4 एक ही बार ना आए, ऐसा ही पूछ सकते हैं, ऐसा होता है। और कभी ये पूछते कि समान अंक आए, दोनों 500 पर समान अंक आए, तो उसकी कंडीशन बन जाएंगे। यदि एक प्रश्न पूछ लिया कि दोनों 500 पर समान अंक आए, दोनों 500 पर समान अंक आए, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, समान अंक आने की क्या प्रायिकता बन जाती है? समान अंक किस पे है? इस पे, एक इस पे समान है और इस पर समान है, तो 1 1 2 3 3 वाला होगा 3, 4 वाला होगा 4, 5 वाला होगा 5 और 6, तो 6/36 यानी 1/6 प्रायिकता बन जाती समान अंक की, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये चैप्टर फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपको नई वीडियो में नया चैप्टर मिलेगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।